हम अब आपको बचपन में, वैसे तो अभी भी आपका बचपन ही चल रहा है, अब तो खुश है ना आप इस बात वैसे आपको बचपन की वो याद आती होगी कि फिल्मों में जिस तरह से आप देखती हैं कि कोई पेंडुलम जो है वो घूम रहा है, जो किसी भी कैरेक्टर को मदहोश करने या मर्जी की मालूमात उगलवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और हमारे जहनों में हिप्नोटिज्म का मतलब ही यही है कि किसी की आंखों में आंखें डालो, चुटकी बजाओ और वो बंदा आपका गुलाम बन जाए, आपकी मर्जी के ताबे हो जाए। लेकिन जो वक्त गुजरा और लोगों ने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि ये तो एक पूरी साइंस है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपने ही दिमाग के उस कमरे में झांकते हैं जिसे हम लाशऊर कहते हैं। बिल्कुल, और आपकी बात सुनने के बाद मुझे वही याद आ रहा है, ब्लू आइज हिप्नोटाइज लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारा दिमाग एक ऐसी जो हार्ड ड्राइव है इस तरह की होती है कि जी बचपन की वो बातें सेव होती हैं जो हम बड़े होते हैं तो शायद हमें भूल जाती हैं, लेकिन याददाश्त में कहीं ना कहीं होती हैं। और अक्सर लोग डिप्रेशन में होते हैं, उदास होते हैं और उन्हें वजह भी मालूम नहीं होती है। और हिप्नोटाइज करना, और हम देखते हैं कि हिप्नोटिज्म जो है, आज हम इसी पुरअसरार दुनिया से पर्दा उठाएंगे कि क्या वाकई होता है और हमारी मर्जी के खिलाफ जी हमें कोई काबू करके क्या कर सकता है और इसका इलाज क्या है। और हमने इसी अहम मौजू के लिए दावत दी है डॉक्टर आमना अहमद, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और मायनाज हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और सबसे पहले तो हम हिप्नोटिज्म को समझना चाहेंगे, ये किस तरह से एग्जिस्ट करता है, वर्क किस तरह करता है और जहन को काबू किस तरह करता है कि एक इंसान जो है वो इतना बेकाबू हो जाए कि किसी और के कंट्रोल में आ जाए। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मिथ हैं हिप्नोसिस को लेके या हिप्नोटिज्म को लेके, हम उन पे थोड़ा सा बात करते हैं कि जो आपने एक बात की कि ऐसे पेंडुलम घुमाया जाता था, तो अब वो चीज़ इसलिए यूज़ की जाती थी ताकि पेशेंट का या एक पर्सन का फोकस जो है वो एक चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा गहरा कर सकें और जो बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो धुंधले होते जाएं। अब क्योंकि ये टेक्निक, ये चीज़ मूवीज़ में एज अ एंटरटेनमेंट, एज अ मैजिक ट्रिक इतनी ज़्यादा यूज़ हुई कि अब इसका मिस यूज़ हो गया और जो इसकी असल वैल्यू थी वो ख़त्म हो गई। सो नाउ अब जो मॉडर्न साइकोलॉजी है इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक डॉट लगाते हैं किसी भी बोर्ड पे, किसी दीवार पे, और हम उस पर्सन से कहते हैं कि आप इसको फोकस करके देखें। एक्चुअली हिप्नोटिज्म का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जो कि ट्रांस स्टेट होती है, जो कि लगता है कि हम नींद में हैं लेकिन वो नींद नहीं होती। एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा हाइपर सजेस्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा अटेंटिव, अलर्ट और फोकस्ड होते हैं किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर। दिस इज़ द प्रोसेस एंड दिस इज़ द प्रोसीजर जिस पे हिप्नोटिज्म या हिप्नोसिस या एक और थेरेपी है जिसके थ्रू हम हिप्नोटिज्म को परफॉर्म करते हैं, विच इज़ नोन एज हिप्नोथेरेपी। और यही वो असल थेरेपी है जो कि हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए, वो बीमारियां जो सिर्फ अद्वियात से और अदर ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहे होते। तो हियर कम्स द रोल ऑफ हिप्नोसिस एंड हिप्नोथेरेपी कि वो इस हद तक एडवांस और आप कह सकते हैं कि बेनिफिशियल होता है इन द ट्रीटमेंट कि पेशेंट उससे बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। अच्छा आमना, नफ्सियात के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो शऊर और लाशऊर के दरमियान वो कौन सा मोमेंट होता है जब हिप्नोटिज्म का अमल शुरू होता है? बिल्कुल, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं एक्चुअली। एक हमारा कॉन्शियस माइंड जो कि अभी है कि आप और मैं बात कर रहे हैं, आप मेरी बात को सुन के आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, एक लॉजिक आ रही है, रीजनिंग आ रही है। दिस इज़ द कॉन्शियस माइंड। ये इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेंगे कि एक वॉचमैन है और वो बिल्डिंग के बाहर बैठा हुआ है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। जब तक वो इंफॉर्मेशन को चेक नहीं करेगा वो अंदर एंटर नहीं हो सकती, राइट? हम क्या करते हैं, हम उस चौकीदार को थोड़ी देर के लिए एक्सट्रीम रिलैक्स कर देते हैं, स्लीप टाइप मोड में ले जाते हैं ताकि हम उस बिल्डिंग में आपके सब कॉन्शियस माइंड में एंटर कर सकें। और सब कॉन्शियस माइंड में आपके बहुत ज़्यादा इमोशंस, आपकी पुरानी मेमोरीज, आपका सारा डाटा मौजूद होगा जो अभी तक आपकी मेमोरी में सेव्ड है। सो देयर इज़ अ डायरेक्ट एक्सेस थ्रू हिप्नोसिस कि हम उस आपके पार्ट ऑफ ब्रेन को जो है वो रिलैक्स करके हम आपके सब कॉन्शियस में चले जाते हैं। एंड दैट पेंडुलम ट्रिक
इज द ट्रिक जिसमें हम आपको कहीं और बिजी करके डायरेक्ट आपके वाह। सबकॉन्शियस तक Okay, चले okay, जाते okay. हैं एंड देन वी सजेस्ट थिंग्स एंड द पर्सन एक्ट अच्छा, हम आपको ये भी कहेंगे कि हमें हिप्नोटाइज करके भी दिखाएं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है। कुछ लोग होते हैं सेल्फ हिप्नोटिज्म की तरफ भी जाते हैं। अक्सर मैं रील्स वीडियोस देख रही होती हूँ सोशल मीडिया पे कि खुद को हिप्नोटाइज करे, तो ऐसा मुमकिन होता है? जी, ऐसा मुमकिन होता है। अच्छा। बहुत सी एप्स, बहुत सी चीज़ें इस चीज़ के लिए यूज़फुल हैं, लेकिन इसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, क्योंकि जो वीडियोस वगैरह होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं। ओके। और आपका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उस हिप्नोसिस पे जो कि आप सेल्फ इंड्यूस कर रहे हैं या सेल्फ इंडक्शन कर रहे हैं, जब थेरेपिस्ट के पास होते हैं वो आपकी हर बॉडी पार्ट को, आपकी मूवमेंट को, आपके जेस्चर्स को मेजर कर रहा होता है और उसके अकॉर्डिंग हिप्नोसिस लेके चल रहा होता है। एंड व्हेन यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन अ वीडियो और ऑन एन एप्लीकेशन, तो आप बिना कुछ देखे उसको कर रहे होते हैं, जो कि लोगों के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। अच्छा, हम चाहेंगे कि अब हमने भी नहीं, जिस तरह से कहा मैं होना चाहती हूँ, हिप्नोटाइज होना चाहती हूँ, हम कुछ live- आप नहीं, सेशन नहीं। दिखाएं, क्योंकि हमारा एक बड़ा मसला है, हमारी पूरी टीम से भी आप गवाही ले सकती हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि माम कहती है कि मेरी लाइफ में एक चीज़ है, एग्जिस्ट नहीं करती। हम देखना चाहते हैं कि अब उनके माइंड में भी एग्जिस्ट नहीं करती, ये सच बोल रही हैं, दूर दूर तक तालमेल है इनका? राइट। चलें, ये देख लें इन्होंने क्या लाइव वो बना दिया। चलें। एज यू विश हम परफॉर्म कर लेंगे, बट आई वांट टू लेट यू नो कि हिप्नोसिस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि मैं आपसे कोई भी गुप्त जो है वो आपके राज ले लूंगी। आप जो कुछ बताएंगी अपनी मर्जी से बताएंगी, मर्जी से। और डेफिनेटली उन चीज़ों को रिलेट करके बता रही होंगी। और बिल्कुल, आप लोगों को जानने का जी, तो और होता है। आप कॉन्शियस में होंगी और आप जब चाहें इस ट्रांस से खुद बाहर आ खुद सकते बाहर आ सकते हैं, क्योंकि लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए हम चाह रहे हैं, अदरवाइज और कोई मकसद नहीं है। तो लेट्स सी कि मेरे दुआएं पढ़ दिमाग लें। में नहीं, वो कह रही मेरे राज तो नहीं लेना चाहती ना। चल, वैसे दोनों पे होगा। अगर मेरे इकट्ठे वैसे देखें, हो किसी सकते हैं। एक को इकट्ठे हो तो सकते फोकस हैं। रखना चाहिए ना, दो पता लोगों तो को एट चले। अ टाइम हिप्नोटाइज कर सकते हैं। हाँ, मैं इंस्ट्रक्शंस दे हाँ, सकती हूँ। टाइम कम है ना, तो हम दोनों को इट डिपेंड्स, दिस डिपेंड ऑन द पर्सन। ठीक है। कि हो सकता है कुछ लोग 5 मिनट में हो जाते हैं, कुछ लोग 2 मिनट में हो जाते हैं, और कुछ लोग 20 मिनट में सही, होते हैं। सो इट सही। डिपेंड्स एंड इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द पर्सन। नहीं, हम दोनों के माइंड पर, हम क्योंकि शो में हम दोनों ही है ना। मुझे भी घसीटना साथ। चलें। ओके, आप अपनी आंखें बंद कर लें ओके। ठीक है। एंड जस्ट ट्राई टू मेक योरसेल्फ रिलैक्स। अपना सारा वेट इस चेयर पे डाल दें। किसी किस्म का कोई थॉट, कोई चीज़ अगर आपके माइंड में आ रही है, उसको आने दें, उसको रोक के नहीं रखना और उसको वापस जाने दें। एंड जस्ट फील दैट यू आर द मोस्ट लाइटेस्ट थिंग ऑन द अर्थ। और जब जब आप सांस लें तो ये इमेजिन करें कि आपकी पलकें हर सांस के साथ भारी हो रही हैं। एंड जस्ट stay in this moment and just be relaxed. मेरे हर काउंट करने पे अपने आप को मज़ीद ढीला छोड़ें। 1 2 3 4 5। अब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, जिसको हम नाक से इनहेल करेंगे, 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और 5 सेकंड के लिए थ्रू योर माउथ एक्सहेल करेंगे। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, होल्ड इट, 1 2 3 4 5, एक्सहेल, 1 2 3 4 5। And now just imagine yourself at a place जो कि आपकी सबसे फेवरेट हो, सबसे प्यारी हो, और अपने आप को वहाँ मौजूद तसव्वुर करें। अब आप उस जगह के बारे में बता सकते हैं, whoever wants to tell first, कि वो जगह कौन सी है, आप खुद को कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं। पहाड़ है, पहाड़, समंदर है, समंदर है, घास पे मैं लेटी हूँ, ओके, तितलियाँ हैं, राइट, और बहुत प्यारा मौसम। राइट। आप उस पानी को छूना चाहती हैं? उस
यस। तो अब आप अपने आप को उसके नज़दीक जाता हुआ देखें और एक लंबी गहरी सांस लें एंड ट्राई टू टच द वाटर। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, होल्ड इट, 1 2 3 4 5, एक्सहेल। आपको कैसा लग रहा है उस पानी को टच करके? वंडरफुल। वंडरफुल। आप अपने आप को अगर किसी एक कलर के साथ एसोसिएट करें तो वो कौन सा कलर होगा कि ये कलर मेरे लिए है या मेरे पे सूट करता है? बॉटल ग्रीन। बॉटल ग्रीन, राइट। नाउ यू हैव टू कम बैक टू दिस प्लेस जहाँ पे हम बैठे हैं और आप हमारी होस्ट हैं, और जब मैं आपसे कहूँ तो आप आंखें खोलेंगी। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, होल्ड इट, एक्सहेल, ओपन योर आईज स्लोली। अच्छा वापस बड़ी लंबी मुसाफत थी। ओके अच्छा, मेरे एकदम जहन में वापस आते आते थोड़ा टाइम लगता है। ओके, सफर लंबा था, मैं Now- खुद इसी तरह से थकावट फील कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। नाउ द टाइम जब आपने उस चीज़ को इमेजिन किया, आप अपने आप को देख पा रही थी, दैट वाज द एक्चुअल स्टेट कि आप हिप्नोसिस में थी। यानी आप उस चीज़ को देख पा रही हैं, फील कर पा रहे हैं, और आपकी बॉडी उस तरह एक्साइटमेंट शो कर रही थी कि जैसे आप वाकई ही वहाँ मौजूद अच्छा, ये हों। वाकई जेन्युइनली होता है और मैंने फील किया है कि मैं सब भूल गई हूँ, आसपास कुछ नहीं मुझे पता चल रहा, कैमरामैन या मैं होस्ट हूँ या मैं शो में बैठी हूँ, मैं बिल्कुल उस प्लेस में हूँ और मैं बिल्कुल एनवायरनमेंट को इमेजिन। हमारा मकसद यही था आपकी जात की नफी करवाना। जात की नहीं, आप तो राज बहुत जानना ऊंची चाह मंजिलों पे जा रहे, आप चुकी हैं राज अब जानना चाह रहे थे। देखिए ऐसा तो Exactly. कोई राज नहीं मिला। और जो मैंने आपसे कलर पूछा, द ग्रीन कलर, वो सिर्फ पॉजिटिविटी को आप कह लें कि डिस्प्ले करता है या डिस्क्लोज करता है, विच मीन्स के फिलहाल इनकी लाइफ बहुत रंगीन चल रही है और ये अपनी लाइफ यही तो हम जानना चाहते अपने फ्यूचर को बहुत पॉजिटिव वे में देखती हैं, या इनका जो अभी करंट स्टेट ऑफ माइंड है दैट इज वेरी हैप्पी, पॉजिटिव, एंड यू कैन से अंडर डेवलपमेंट और मे बी गोइंग फॉर द गुड ग्रोथ। तो दिस इज समथिंग जो कि अभी आपके अंदर था, और मैंने आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन किए बगैर जी। मैंने आपसे ये जान लिया, और आई थिंक वो आपके अंदर नजर भी आ रहा है। आमना, ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया। अब मुझे हम कुछ लोग जिनको इस आप चीज का क्या imagine नॉलेज कर रहे थे? ये है, तो मैंने गलत बहुत बात अच्छा इमेजिन किया। कुछ लोग इसका नेगेटिव यूज भी करते हैं। मतलब हमने कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेजेस देखे हैं, हमारी कुछ पुलिस वालों से बात हुई है, वो कहते हैं कि बाकायदा हिप्नोटाइज करके लूटा जाता है। जी, ये तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है। ये किस तरह से करते हैं? अच्छा, इसके अंदर बेसिकली यूज होता है कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस। अच्छा, यानी मैं बातों ही बातों में आपको इतना ज्यादा कन्विंस कर दूं कि आप वो चीज करें जो मैं आपसे डिमांड कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल, हम बाजार जाते हैं और हम इस नीयत से गए हैं कि मैंने कुछ खरीदना नहीं है, मैं विंडो शॉपिंग करने जा रही हूँ, लेकिन एक सेल्समैन खड़ा होता है और वो कहता है बाजी इसको एक दफा देखें तो सही, इसका कलर क्या लग रहा है, आप लेंगी तो सब जेलस हो जाएंगे। और हम ना चाहते हुए भी जब घर वापस आ रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ हाथ में हमने कैरी किया होता है। दिस इज कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस, अ ट्रिक, अ स्किल जो कि हमारे अंदर होती भी है और बहुत से लोगों में ये टैलेंट होता है, बट समहाउ हमें उसको लेबल करना नहीं आता, हम अनअवेयर होते हैं, लेकिन जिन लोगों को आता है वो इसको यूज करते हैं और हम लोग कहीं ना कहीं उसमें हिप्नोटाइज होते हैं। बहुत शुक्रिया आमना आपके वक्त का, और बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट रहा है, और इसको प्रैक्टिस करने का ये था। कुछ लोग होते हैं जो इसको गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और मैंने ये चीज़ खुद रियलाइज़ किया, फील किया कि ब्रेन इतना रिलैक्स होता है, इतना रिलैक्स होता है आपकी नफ्सियात और आपके माइंड की बेहतरी के लिए, ब्रेन के हेल्थ के लिए। दिस इज़ सो गुड, होना चाहिए फॉर अ गुड थिंग। अगर नेगेटिव यूज हो रहा है तो यस वो गलत है, लेकिन दिस इज द बेस्ट थिंग आई थिंक जो मैंने अभी एक्सपीरियंस की है। हैट्स ऑफ टू आमना, वाकई। और तो नेक्स्ट टाइम सुबह शाम इसका सेशन सुबह शाम तो नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर बुलाएंगे। और दवा को हिला के पीना।